गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। उम्मीद करते हैं आप लोग बिल्कुल सही होंगे और कोरोना से जो भी बचने के उपाय बताए गए हैं, जो भी तरीके बताए गए होंगे उनको अपना रहे होंगे, घर से कम निकल रहे होंगे, पढ़ाई ज़्यादा कर रहे होंगे पढ़ाई ज़्यादा कर रहे होंगे, है ना। कि जैसे मान लो अभी आप घर पे हैं तो घर पे कभी ब्रेड पकौड़ा खा रहे होंगे, कभी दही बड़े खा रहे होंगे, कभी कुछ खा रहे होंगे, कभी बिरयानी खा रहे होंगे। वेज बिरयानी का मतलब यार हमेशा वही नहीं, वेज बिरयानी भी हो सकती है, ठीक, कुछ भी हो सकता है। तो ये सभी आप जो है खाने पीने की बात करो, लेकिन सोचो इन सब चीज़ों में अगर मान लो आप खाना खा रहे हैं, मम्मी ने बहुत अच्छी सब्जी बनाई है और उसमें नमक ना पड़ा हो तो ये कहोगे अगर पड़ा हम नहीं खाएंगे, माँ गुस्सा हो जाए, क्या बना के दे दिया है मम्मी, ये क्या चीज़ है, हम नहीं खाएंगे इसको, हटा हुआ नमक नहीं है, आप झल्ला। तो बस मम्मी पापा से थोड़े आप नखरे दिखा सकते हैं, उसके अलावा हर किसी नखरे नहीं दिखा सकते हैं, समझ रहे हैं ना। तो चलो खैर, तो जैसे मान लो अगर सब्जी में नमक नहीं होगा तो वो चीज़ अच्छी नहीं लगेगी, पकौड़े में नमक नहीं होगा अच्छी नहीं लगेगी। तो बात हम करते हैं नमक की। नमक को आप घर में आप सॉल्ट भी यूज़ करते हैं, सॉल्ट बिल्कुल सही यूज़ करते हैं। एक्चुअली ये सॉल्ट है भी, तो ये सॉल्ट है, ये किस तरीके का सॉल्ट है तो हम इसके बारे में आज पढ़ेंगे। तो हमारा टॉपिक यही है, सॉल्ट, हिंदी में कहते हैं इसको लवण, ठीक है। तो ये टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, ओके। अब सॉल्ट की बात करें तो बहुत से लोगों को नमक यानी जो सॉल्ट आप घर में यूज़ करते हैं उसका फार्मूला नहीं पता होगा, लेकिन आज हम आपको बताते हैं ये फार्मूला कि जो नमक आप खाते हैं उसका क्या फार्मूला है। तो उसका फार्मूला होता है, केमिकल फार्मूला उसका होता है, रासायनिक सूत्र होता है NaCl। और अगर इसके नेम की बात करें, कहें कि इसका नेम क्या है, केमिकल नेम क्या है, इसका रासायनिक नाम क्या है, तो आप कहोगे इसका रासायनिक नाम है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड, इंग्लिश में लिखेंगे सोडियम क्लोराइड। और ये कोई नई बात NaOH, कुछ याद आया? बिल्कुल याद आया होगा कि NaOH क्या है भाई, ये तो बेस होता है, इंग्लिश में कहेंगे बेस और हिंदी में कहेंगे क्षारक होता है। और ये क्या होता है, एसिड है, ये आप जानते हैं, इसको कहते हैं अम्ल। और जब इनकी रिएक्शन कराते हैं, ये क्षार ये अम्ल के साथ रिएक्शन करता है, देखो ये चीज इतनी अलग निकल जाती है और बाकी जुड़ जाता है, ये बन गया NaCl और H2O बाहर निकल गया। तो ये क्या बना, ये कहोगे सोडियम क्लोराइड बना, NaCl बना, इसी करते हैं सॉल्ट। देखो क्या है, यानी एसिड की रिएक्शन अगर बेस के साथ कराते हैं तो सॉल्ट बनेगा और वाटर बनेगा, बिल्कुल सही, ये ही सही। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इस पे कई क्वेश्चन आ जाते हैं। तो मतलब ये हो गया कि अगर किसी एसिड की रिएक्शन किसी बेस के साथ आप कराएंगे तो क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा और वाटर बनेगा। ये आप इसको करेंगे, ठीक। हिंदी में लिखेंगे कि अम्ल की रिएक्शन अगर किसी क्षारक के साथ करा दी जाए तो बनेगा लवण और जल, ठीक है। ये आप ध्यान रखें। तो अब लवण की अगर परिभाषा आप लिखेंगे तो यही लिख दोगे कि जब अम्ल की अभिक्रिया किसी क्षारक के साथ कराई जाती है तो जल के अलावा जो पदार्थ बनता है वही क्या होता है, लवण होता है। अब यहाँ पर देखो और भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं, कौन कौन से एग्जाम्पल लिख सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, जैसे मान लो आप लिया NaOH ले लिया, ठीक, मान लो हमने NaOH ही लिया, लेकिन कोई दूसरा अम्ल ले ले, दूसरा अम्ल बोलो H2SO4 ले लिया, तो ये भी क्या होगा, ये दो ले लेंगे तो बन जाएगा Na2SO4 प्लस H2। यहाँ पर भी NaOH ही ले लिया प्लस CH3COOH। अब इसका क्या होगा, ये और ये बाहर निकल जाएगा तो बन जाएगा ये CH3COONA और H2। तो ये भी लवण है। इसका नाम क्या था, इसका नाम है सोडियम सल्फेट, और इसका नाम क्या होगा, सोडियम एसीटेट। तो अगर यहाँ पर हमने ले लिया NaOH और यहाँ ले लिया नाइट्रिक एसिड HNO3, तो ये बाहर निकलेगा, है ना, इतना बाहर निकल जाएगा, फिर वही चीज़ क्या बन जाएगा, क्या बनेगा यहाँ पर, तो कहोगे NaNO3 बनेगा और H2O बाहर निकल जाएगा, ठीक।
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लें। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन करा दें कार्बोनिक एसिड H2CO3, ये इतना बाहर बन जाएगा CaCO3 प्लस H2O। समझिए ध्यान से कि एसिड की रिएक्शन आपने बेस से कराई है, सॉल्ट और वाटर बना है, ये हमेशा याद रखना है, ठीक है। जब एसिड की रिएक्शन बेस से कराते हैं सॉल्ट और वाटर बनता है, ठीक। एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल ये रहा, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षारक होता है, बेस होता है, और इसकी रिएक्शन Cl से कराई तो क्या बना NaCl, जो कि सोडियम क्लोराइड लवण है और वाटर बन गया। अगला एग्जाम्पल ले सकते हैं, ये वाला दूसरा NaOH की रिएक्शन H2O4 से करा दी तो सोडियम सल्फेट बना और H2 बाहर निकल गया। तीसरा आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, कौन सा, अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन कराई CH3COOH से तो बना CH3CONA प्लस H2O, ठीक है। तीसरा एग्जाम्पल, चौथा एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, ये NaOH प्लस HNO3 और क्या बना रहा है सोडियम नाइट्रेट प्लस H2O बाहर निकल गया, ठीक है। पांचवा हमने ले लिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्शन कार्बोनिक एसिड से करा रहे हैं तो हम लेंगे कैल्शियम कार्बोनेट। लेकिन देखो ये सब बनाने का क्या मतलब है, देखो ये हो गया सोडियम क्लोराइड, ये हो गया सोडियम सल्फेट, ये हो गया सोडियम एस्टेट, ये हो गया सोडियम नाइट्रेट, ये हो गया कैल्शियम कार्बोनेट। ये जरूरी नहीं है आप यही लें, अगर भाई यहाँ पर आप और भी कुछ ले सकते थे, जैसे अदर एग्जाम्पल क्या ले सकते थे, अदर एग्जाम्पल ये ले सकते हैं भाई, जैसे मान लो आप MgOH का होल ट्वाइस लेंगे प्लस यहाँ पर हम लेते हैं HCl, तो भाई देखो ये दो लेना पड़ेगा, दो लोगे तो बन जाएगा MgCl2 प्लस H2O, तो हमारे तो ये बना मैग्नीशियम क्लोराइड। तो कोई और भी ले सकते हैं, लेकिन हाँ एक चीज है, इसमें एक बेस होगा तो दूसरा एसिड होगा। जब एसिड और बेस के रिएक्शन कराते हैं तो सॉल्ट और वाटर बनता है। इसी न्यूट्रलाइजेशन जो कि बहुत बात पूछी जाती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो ये सॉल्ट की डेफिनेशन आप पहले लिखेंगे, पढ़ा क्या चीज सॉल्ट, तो सॉल्ट की डिफिनीशन नहीं लिखी थी, सॉल्ट की डिफिनीशन आपके सामने रही, ठीक है। ये रही सॉल्ट की डिफिनीशन जो बताई थी कि जब कोई एसिड होता है वह बेस के साथ रिएक्शन करेगा तो सॉल्ट बनाएगा, यानी इस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में वाटर के अलावा जो प्रोडक्ट बनता है वही क्या होता है, सॉल्ट होता है, ठीक। तो ये डिफिनीशन आप लिख लेंगे और इसके ढेर सारे एग्जांपल्स हमने दे रखे हैं। अब यहाँ पर एक चीज हमने और किया है, क्या किया है कि जैसे देखो ये जो हो गया ये कॉमन, इसको कहते हैं सोडियम क्लोराइड, जो आप घरों में इस्तेमाल करते हैं सॉल्ट वो यही है, इसी को कहते हैं सोडियम क्लोराइड। इसका नाम लिख लेना सोडियम क्लोराइड, और इसको कॉमन सॉल्ट भी कहते हैं। तो अगर आपसे ये पूछ ले कॉमन सॉल्ट कैसे मिलता है, तो HCl और NaOH की रिएक्शन के बाद हमें क्या मिलता है, कॉमन सॉल्ट मिलता है। तो ये कॉमन सॉल्ट आपका रहा, ठीक। उसके बाद फिर दूसरा जो है, ये देखो ये सब एसिड्स लिखे हुए हैं, ये सब बेस लिखे हुए हैं, ये सब अम्ल है, ये सब क्षारक हैं, और अम्ल की क्षारक से रिएक्शन करा रहे हैं तो क्या बनना है, सॉल्ट बनना है, यानी लवण बनना है और वाटर बनना है, हीट निकलती। अब ध्यान रहे, देखो एक चीज बता दे, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस अगर आपस में रिएक्शन करेंगे तो 13.7 किलो कैलोरी हीट रिलीज होती है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना है, तो 13.6 किलो कैलोरी हीट एनर्जी रिलीज होती है। और अगर मान लो यहां पर इसे HNO3 स्ट्रॉन्ग है और NH4OH ये वीक बेस होता है, तो यहां पर 13.6 से कम निकलती है एनर्जी, 13.3 के आसपास निकलती है। तो ये ध्यान रखना है आपको कि सबसे ज्यादा 13.7 होती है, और जैसे जैसे स्ट्रॉन्ग कम होते जाएंगे वैसे वैसे हीट एनर्जी भी कम होती जाएगी। तो आपको ये चीज ध्यान रखना है, ठीक है। तो इतने एग्जांपल्स आपको लिखना है, ठीक। अब करते हैं इसकी इसको क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन कहीं कहीं S लिखा होगा, कहीं कहीं Z होगा। उदासीनीकरण, भैया देखो अब तो याद हो गया होगा कि when an acid react with base then salt and water or take this process known as neutralization। बिल्कुल याद हो गया होगा, उम्मीद करते हैं याद हो जाएगा, बिल्कुल कतई आप वीडियो केवल आप देखिए और आपको याद हो जाएगा। भाई क्या है, एसिड की रिएक्शन के साथ कराते हैं तो लवण और जल प्राप्त होता है, इस क्रिया को उदासीनीकरण क्रिया कहते हैं, ठीक। बस यही आपको ध्यान रखना है, याद रखना है कि when acid react with base from salt and water process known as neutralization। इसमें ये बनेगा NaCl को जब तोड़िए तो क्या बनेगा, Na प्लस और Cl माइनस। इसमें हाइड्रोजन HN नहीं है, ये क्या है, इसको क्या कहोगे भैया, इसको कहेंगे कैटायन, यानी कि धनायन कहेंगे इसको। और ये क्या हो गया, एनायन यानी कि रेड आयन कहेंगे इसको,
रेड आयन, क्या यही होता है? और दूसरा हमने बनाया जैसे MgCl2, तो इसमें भी क्या है, Mg पर प्लस का 2 लगेगा और Cl पे माइनस का 1 होता है 2Cl, तो ये भी वही चीज है। ये क्या है, कैटाइन है, और ये क्या है, एनाइन है। तो ये ले लें CH3COON, इसमें भी CH3 ये इस पे माइनस चार्ज और Na पर प्लस चार्ज, तो ये क्या है, एनाइन है, और ये क्या है, कैटाइन है। भैया हिंदी मीडियम वाले ध्यान दें कि ये ऋण आयन होता है और ये धन आयन होता है, ये है। तो हम एक बात करते हैं, देखो इसमें क्या है, एक मिल रहा है आपको धन आयन, दूसरा मिल रहा है ऋण आयन, हाइड्रोजन आयन, OH आयन, H आयन की बात यहाँ पर नहीं हो रही है। तो अगर आपसे ये कहें कि भैया मेरे सॉल्ट में क्या होता है, एक कैटायन होता है, एक एनायन होता है, बहुत ही सिंपल सी बात। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, तो अगली हेडिंग आपकी रहेगी फैमिली ऑफ सॉल्ट। ये फैमिली ऑफ सॉल्ट, अरे भैया लवण का भी होता है परिवार, लवण का परिवार, बिल्कुल सही। देख लेना बुक में क्या लिखा हुआ, लेकिन हमने एक सिंपल तरीका बता दिया। अब क्या हो सकता है, देखो ये NaCl, KCl, NaCl2, CaCl2, ये सब में क्या है, Cl है, ये हो जाएंगे पहला क्लोराइड फैमिली। इसमें तो क्लोराइड है, तो क्लोराइड के जो सॉल्ट होंगे, सॉल्ट ऑफ क्लोराइड कहाँ मिलता है, क्लोराइड कहाँ मिलेगा, Cl कहाँ मिलेगा, HCl में मिलेगा। तो HCl के जो सॉल्ट्स हैं वो सब इसी में आएंगे, तो आप लिख देंगे इसमें सॉल्ट ऑफ HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन, हिंदी में लिखेंगे हाइड्रोजन क्लोराइड, क्लोराइड के लवण, क्लोराइड फैमिली कहलाती है, क्लोराइड परिवार कहलाता है, क्लोराइड परिवार कहलाता है। देखते रहे ना भैया, ठीक। अब इसके एग्जाम्पल की बात करें यार, एग्जाम्पल हम देखते हैं, अरे लो भैया, NaCl, MgCl2, CaCl2, ZnCl2, ठीक, ये सब इसी कहते हैं। बोलो नाइट्रेट, नाइट्रेट फैमिली, अरे भैया ये तो नाइट्रेट वाला है, नाइट्रेट कहाँ मिलेगा, HNO3 में, HNO3 से तो आएगा। जैसे यहाँ पर लिखा है हाइड्रोजन क्लोराइड के लवण क्लोराइड परिवार कहलाता है, ऐसे क्या लिखोगे, नाइट्रिक अम्ल के लवण नाइट्रेट परिवार कहलाएगा। केवल आपको हाइड्रोजन क्लोराइड की जगह क्या ले लेना है, हाइड्रोजन नाइट्रेट, नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक अम्ल, तो यहाँ लिख दोगे नाइट्रिक अम्ल के लवण नाइट्रेट परिवार कहलाता है, ठीक है। सॉल्ट ऑफ नाइट्रिक एसिड आर कॉल्ड नाइट्रेट फैमिली, बस सिंपल सी बात है। एग्जांपल की बात करें इसकी, ये देखा NaNO3, KNO3, CaNO3 का होल ट्वाइस, ये सब इसके एग्जांपल हो जाएंगे। ऐसे ही आप और भी तो फैमिली को लिख सकते हैं, ये फैमिली ये हो गई, दूसरी फैमिली ये हो गई, आप चटर मटर तीसरी फैमिली लिखो। तीसरी में क्या हो सकता है, लगाओ दिमाग, क्या हो सकता है, हाँ बिल्कुल सही, एसिटेट फैमिली हो सकती है, एसिटेट फैमिली, एसिटेट फैमिली, एसिटेट फैमिली यानी कि एसिटेट परिवार, एसिटेट परिवार। बोलो भैया इसमें किसका होगा, तो सेम वही डेफिनेशन रहेगी, बस क्या हो जाएगा, इसमें एसिटिक एसिड आ जाएगा, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। जैसे यहाँ लिखा हाइड्रोजन क्लोराइड के लवण क्लोराइड परिवार कहलाते हैं, अब लिखोगे एसिटिक अम्ल के लवण, एसिटिक, ध्यान रहे, बिल्कुल ध्यान से समझना, तो बिल्कुल पक्का याद है, कुछ नहीं इसमें क्या है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, एसिटिक अम्ल के लवण एसिटेट परिवार कहलाएंगे, ठीक है, एसिटेट फैमिली हो जाएगी। तो द सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड आर कॉल्ड एसिटेट फैमिली। बोलो भैया चौथी क्या लिखोगे, सल्फेट फैमिली, ध्यान रहे ये हम पूरा नहीं लिखाएंगे, सल्फेट फैमिली है, सल्फेट परिवार क्या करोगे, जहां लिखा है हाइड्रोजन क्लोराइड वहां क्या आ जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड, क्या आएगा, H2SO4,
4 सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक अम्ल। तो सल्फ्यूरिक अम्ल के लवण सल्फेट परिवार कहलाता है। बोलो भैया, बोलो 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 बोलो, समझ में आया कि नहीं? हाइड्रोजन क्लोराइड के लवण क्लोराइड परिवार कहलाते हैं, तो सल्फ्यूरिक अम्ल के लवण सल्फेट परिवार कहलाएंगे। ठीक है, एग्जाम्पल इसका ZnSO4 लिख दोगे, CaSO4 लिख सकते हो, MgSO4 लिख सकते हैं। ठीक, ढेर सारे ऐसे हैं जो लिख सकते हैं। उसके हैं 5 नंबर पर आप लिख सकते हैं कार्बोनेट परिवार, कार्बोनेट परिवार फैमिली, कार्बोनेट फैमिली। साल्ट ऑफ कार्बोनिक एसिड आर कॉल्ड साल्ट ऑफ कार्बोनिक, इसको कार्बोनिक एसिड कहते हैं। ये क्या है? कार्बोनिक एसिड। जब ये समझ गए ये कार्बोनिक एसिड है तो बस यहाँ पर आपको रख देना है, तो क्या हो जाएगा? साल्ट ऑफ कार्बोनिक एसिड आर कॉल्ड कार्बोनेट फैमिली। ठीक, तो ये फैमिली पूरी हुई। अब आता है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्ट। तो सॉल्ट ये नोट कर लें, ठीक है, नोट कर लें। उसके बाद फिर क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्ट। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्ट है लवण का वर्गीकरण, लवणों का वर्गीकरण। मतलब वो बताओ, तुम्हारे वीडियो के चक्कर में हमारी चाय ठंडी हो गई, लेकिन वीडियो आप फिर भी नहीं पूरा देखते हो यार, यही बात करते हो। इतनी मेहनत करो, सब कुछ करो, लेकिन नहीं, तुम लोग को ऐसा नहीं। आप घर में इस्तेमाल करते हैं कौन सा पता है? NaCl। ठीक है, तो NaCl जो इस्तेमाल करते हैं वो सिंपल होता है। क्यों होता है सिंपल? तो यहाँ पर आपका NaOH था और क्या था? HCl था कि नहीं? भाई बोलो बोलो, ये था कि नहीं था? NaOH था और HCl था। अब पढ़ोगे नहीं कुछ नहीं होता है, पढ़ना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। तो NaOH यहाँ था, HCl था। क्या कर रहे हैं आप? क्या कर रहे हैं? ये जो है इसको रिप्लेस कर दे रहा है, हटा दे रहा है। ये क्या है? धातु परमाणु क्या कर रहा है? अम्ल के हाइड्रोजन को हटा दे रहा है। हटा दिया, क्या बन गया? NaCl। बोलो भैया। तो ऐसे सॉल्ट कब मिलते हैं? ऐसे सॉल्ट कब मिलते हैं जब अम्ल के हाइड्रोजन को कोई धातु परमाणु हटा देता है। ठीक, हाइड्रोजन ऑफ एसिड रिप्लेस बाय द मेटल एटम, देन नॉर्मल सॉल्ट ऑब्टेन। बोलो भैया, बहुत ही सिंपल से है। अगर आप वीडियो देख रहे हो और पढ़ रहे हो तो गारंटी से आपको समझ में आएगा भैया, समझ पक्का। तो क्या है? ये नॉर्मल सॉल्ट है। बोलो भाई, अब नॉर्मल सॉल्ट के और भी एग्जांपल हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। जैसे ये तो नॉर्मल सॉल्ट हो गया, नाम इसका हमने नहीं लिखा। नाम क्या है इसका? सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड किस टाइप का है? नॉर्मल सॉल्ट है। और भी नॉर्मल सॉल्ट हैं और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट NH4Cl नौसादर। तो ये सब इसी में आते हैं। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा आपको। क्या लिखेंगे आप इसमें? इस तरीके के सॉल्ट जो मिलते हैं, जो सिंपल सॉल्ट। पहला क्या है? पहला आप लिखेंगे सिंपल सॉल्ट, इसमें हेडिंग डाल देंगे सिंपल सॉल्ट। ठीक है, सरल लवण। सरल लवण में क्या हो रहा है? सरल लवण कब मिल रहा है? जब अम्ल का हाइड्रोजन किसी धातु परमाणु के द्वारा हटा दिया जाता है। जब अम्ल का हाइड्रोजन किसी धातु परमाणु द्वारा हटा दिया जाता है तो सरल सॉल्ट प्राप्त हो जाते हैं। जितने मिले हैं, इतने जितने मिले, अगर इनको हम एक्वस सॉल्यूशन बनाएं, एक्वस सॉल्यूशन जलीय विलयन, ध्यान है इसमें कई मतलब इसके अलावा भी और भी कई जगह क्वेश्चन पूछा जाता है, तो एग्जाम में तो आता ही आता है। देखो अब जैसे मान लो NaCl है, तो NaCl को अगर NaCl है, NaCl को तोड़ोगे तो ये टूटेगा Na प्लस और Cl माइनस। आप बोल रहे हैं वाटर में, वाटर को तोड़ा जाता है, ध्यान रखें हमेशा। वाटर को कैसे तोड़ते हैं? वाटर को तोड़ते हैं H प्लस और OH माइनस में। ये वाला इसके साथ चला जाएगा और ये वाला इसके साथ चला जाएगा, तो बन जाएगा ये HCl प्लस NaOH। ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, सॉरी स्ट्रॉन्ग बेस, दोनों ही स्ट्रॉन्ग में बराबर की टक्कर है। तो जो सॉल्यूशन बनके तैयार होगा वो आपका न्यूट्रल, न्यूट्रल। ठीक, NH4Cl जो कि सॉल्ट है, हमने इसको वाटर में अगर घोलेंगे तो वैसे ही घोलेंगे, सी दिखाया, क्या बनेगा? ये बन जाएगा NH4OH। ठीक, प्लस बनेगा क्या चीज? HCl। अब देखो ये जो है स्ट्रॉन्ग एसिड है, हमेशा ध्यान रखिए, और ये होता है वीक बेस। तो कमजोर स्ट्रॉन्ग कौन हुआ? एसिड होगा, तो इसलिए हो जाएगा ये एसिडिक।
एसिडिक सॉल्यूशन। यहाँ पर ये कैसा था, उदासीन, तो उदासीन भी हो सकता है। जब दोनों ही स्ट्रॉन्ग मिलेंगे अम्ल और क्षार तो ये उदासीन हो जाएगा। अब तीसरा ले लें, तीसरा हम क्या ले लें, जैसे ये वाला ले लें। तो अगर हम CH3COO लेते हैं और इसको जल में घोलते हैं, बोलो भैया जल में घोलोगे तो क्या मिलेगा, तो आपको CH3COOH मिलेगा और साथ में ये NaOH मिल जाएगा, NaOH ये मिलेंगे, बोलो भाई मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। तो ये जो होता है वो वीक एसिड है, ये हमेशा रखिए वीक एसिड है और ये स्ट्रॉन्ग बेस है। तो कैसा सॉल्यूशन हो जाएगा, तो आपको भैया मजबूत कौन है, मजबूत है स्ट्रॉन्ग बेस, ये बेसिक इन नेचर, बेसिक इन नेचर, ठीक है, बेसिक मीडियम, बेसिक सॉल्यूशन। कि एसिड बेस कैसे हैं, दोनों स्ट्रॉन्ग होंगे तो भी न्यूट्रल, दोनों वीक होंगे तो भी न्यूट्रल, ठीक, और जो स्ट्रॉन्ग होगा वैसा होगा। जैसे इसमें स्ट्रॉन्ग कौन है, एसिड है, तो अब ये मिला। इसमें स्ट्रॉन्ग कौन है, बेस है, तो क्या मिला, बेसिक इन नेचर, ठीक है। तो ये चीज आपको यहाँ पर समझनी है। चलता है, पहले था सिंपल वाला आपने पढ़ लिया है, ठीक है, सरल वाला पढ़ लिया भैया मेरे, सरल सॉल्ट पढ़ लिए, सरल लवण, सरल लवण, सरल लवण, ठीक है, ये पढ़ चुके हो। दूसरा टाइप आ गया, जैसे अब एक चीज और बता, मान लो हमने यहाँ पर एक सिलेक्शन कराया, जैसे NaOH यहाँ ले लिया और हमने यहाँ पर H2SO4 इसकी रिएक्शन कराया। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, दो H थे तो H छोड़ लिया, ये वाला इसके साथ चला गया, ध्यान रहे, ये वाला OH इसके साथ गया, निकल गया वाटर, और बाकी क्या बचा, NaHSO4। भैया देखो इसमें क्या है, इसमें एक हाइड्रोजन है, अगर इसको तोड़ोगे तो Na+ और हाइड्रोजन और SO4 माइनस। अब समझ लो, जिनके पास हाइड्रोजन होगा वो जो आयन देते हैं वो एसिड्स होते हैं, तो ये हो गया अम्लीय सॉल्ट, ठीक है, यानी नाम हो गया एसिडिक सॉल्ट। ध्यान रहे, एसिडिक सॉल्ट, अम्लीय लवण, अम्लीय लवण, ठीक, बोलो भाई। तो क्या हो गया अम्लीय लवण, तो अगर जिनमें एक रिप्लेसेबल हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, जिनमें एक विस्थापन होने वाला हाइड्रोजन उपस्थित होता है, यानी पूरे तरीके से हाइड्रोजन हटे नहीं है, उनमें अभी एक हाइड्रोजन मौजूद है, आयन मौजूद है, इसलिए इनको एसिडिक कहते हैं। आ जाएंगे तो बन जाएगा Na2SO4 H2। अब देखो पूरे तरीके से हट गए, तो ये नहीं, ये अम्लीय नहीं, ये अम्लीय है क्योंकि इसमें है, जितने भी हैं। तो अगर मान लो यहाँ पर जो हाइड्रोजन है, अगर हाइड्रोजन है तो कैसे होगा, अम्लीय होगा। इसी तरीके से आप कुछ समझ के होंगे, अगर थोड़ा सा समझ के चल रहे हो बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। रिएक्शन HCl से आपने करा दी, क्या हुआ, इसका एक OH एक ये निकल गया, H2O एक निकला, अभी और OH हटाए जा सकते हैं, इसलिए ये कैसा हो गया, क्षारीय हो गया, क्षारीय लवण हो गया, क्षारीय लवण, यानी कि बेसिक लवण, बेसिक सॉल्ट। ध्यान रहे क्या डेफिनेशन हो जाएगी, तो आप कहोगे भैया जिसमें रिप्लेसेबल OH आयन हो, ऐसा सॉल्ट जिसमें OH आयन है तो वो क्या होगा, क्षारीय हो जाएगा। तो such salts which contain replaceable OH radicals या OH ion are called alkaline और basic salt। ठीक इसी तरीके से आप लिख सकते हैं एसिडिक salts, यानी such salts which contain replaceable hydrogen ions are called alkaline salt। हिंदी में कहेंगे वे लवण जिनमें विस्थापन होने वाले H आयन होते हैं उनको अम्लीय लवण कहते हैं, और जिनमें विस्थापन होने वाले OH आयन होते हैं उनको क्षारीय लवण कहते हैं। इसके क्या हो गया, ये हो गया, ठीक, NaHCO3 ये हो गया, NaH ये हो गया दूसरा, तीसरा ये लिख सकते हो, ठीक है, Na2HBO4, ठीक, ये लिख सकते हैं, SO4 भी इस पर लगा सकते हैं। तो बहरहाल ये हो गई, इतना एग्जाम्पल आप लेंगे। अगर बेसिक की बात करें तो बेसिक में से ZnOH का ये तो है ही, ठीक, मान लो ऐसे ही मेथड से लिख सकते हो आप MgOH और Cl साथ में लिख सकते हैं, ठीक, ऐसे ही मेथड से लिख सकते हैं। Pb है, Pb आपने लिखा, OH ले लिया और इसके साथ NO3 लिख दिया, ठीक, और आपने लिया जैसे Fe ले लिया, OH का होल ट्वाइस ले लिया और Cl ले लिया। तो ये सब जो है इनमें OH है, OH है, तो कैसे हो गए, बेसिक हो गया। उम्मीद करते हैं आपकी समझ में आया।